ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 12 के सिलेबस में तो यूनिट नंबर सेकंड जिसमें है हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बोले तो इसमें आता है कि सबसे पहला होता है कि ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग तो ऐसा एक चीज़ होता है कि जो किसी आदमी को या किसी एम्प्लॉय को या किसी पर्टिकुलर जो जॉब के लिए डिजिग्नेट किया जाता है उसके लिए वो ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि जो काम करने जा रहा है उसके बारे में उसको डिटेल उसको बताया जाता है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करने देता है। तो उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं ताकि उसका जो आगे का जो समय है, आगे का जो भी वो काम कैरी करेंगे उसको आसान हो जाएंगे और करने में जो एबिलिटी जो भी उसके कैपेसिटी है एबिलिटीज है उसको अच्छा से अप्लाई कर सके और उसमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक उसका रिजल्ट निकले, तो उसको हम ट्रेनिंग किया जाता है। तो ट्रेनिंग तो हर जगह में होता है। अगर कोई भी मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को छोड़ के और ट्रेनिंग बहुत सारा होता है, जैसे कि ट्रेनिंग होता है डॉक्टर्स लोगों को भी ट्रेनिंग होता है और एडमिनिस्ट्रेटर को भी होता है, टीचर्स लोगों को भी होता है और बहुत सारे हर डिपार्टमेंट हर डिसिप्लिन में आपको कोई ना कोई मतलब जब भी हम नया शुरू करते हैं उससे पहले हमको ट्रेनिंग दिया जाता है। इवन कि प्राइवेट कंपनी जो भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि पहले ट्रेनिंग को, उस ट्रेनिंग को सक्सेस होने के बाद उसके बाद एबिलिटी कैपेसिटी वो सब पता चलता है कि उस आदमी का क्या क्या उसके अंदर खूबी है वो सब। तो वो सब ट्रेनिंग के माध्यम से जाके फिर उसका आगे का काम जो है उसको कार्रवाई करने देता है ताकि अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट निकले, अच्छा से अच्छा रिजल्ट कम आउट हो जाए। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है स्पोर्ट्स में तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे ये है टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स में अगर विदाउट ट्रेनिंग स्पोर्ट्स जो है आगे डेवलप हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग एक डिजाइन किया है और ट्रेनिंग का बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारा इसमें अलग अलग वेराइटीज है, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स का जितना भी स्कॉलर्स होता है, स्पोर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन में जो एक्सपर्ट्स होता है और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो एक्सपर्ट होता है, अच्छा कोच होता है, जो एनालिसिस करने वाला लोग ने फिर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग एक डिजाइन किया कि ताकि स्पोर्ट्समैन लोगों का जो भी एबिलिटीज टैलेंट फिर कैपेसिटी पोटेंशियल जो भी है उसको आगे ले जाए और एक लेवल पे नहीं उसके आगे और आगे जो मुश्किल से मुश्किल जो हाई लेवल जो परफॉर्मेंस है उसको अचीव कर सके, इसीलिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सबसे पहले हम मीनिंग, इसका मीनिंग क्या बोलते हैं? मीनिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा चीज है जो कि हम स्पोर्ट्स पर्सन को हम ट्रेन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसको तैयार करता है। अगर कोई कुछ ना कुछ हमें टूर्नामेंट हो वो हमारा टारगेट होता है, कोई भी हमारा ओलंपिक्स या एशियन गेम या नेशनल हो, सीनियर नेशनल हो, स्कूल नेशनल हो, जूनियर नेशनल हो, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होता है, वो सब हमारा क्या है टारगेट होता है, वो सब हमारा एम्स होता है। तो उस एम को अचीव करने के लिए हमें स्पोर्ट्स पर्सन को हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है उसके मुताबिक। तो बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिकली प्रिंसिपल एक प्रूफ किया होता है कि साइंटिफिक बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स का एनालिसिस, बहुत सारे स्पोर्ट्स का कोचेस लोग, तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन लोग ने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारा एनालाइज किया है कि स्पोर्ट्स को इम्प्रूव कैसे होता है। स्पोर्ट्स को इम्प्रूव तब होता है जब हमारा जितना भी हमारा कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स सारे चीज हमारा फिट और फर्स्ट फिट एंड फाइन होगा, तो तब हमारा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है फुलफिल होता है। तो इसमें ये जितना भी प्रिंसिपल होता है इसका अलग से प्रिंसिपल होता है, वो साइंटिफिकली प्रूफ किया हुआ होता है। तो उस प्रिंसिपल लोगों को हम फुलफिल करेंगे तो तब हमारा जो एम जो है अचीव होता है। तो इसमें साइंटिफिकली प्रिंसिपल ऑन एम टू इंप्रूव एंड मेंटेन हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ये होता है कि इम्प्रूव, एक तो हमारा जो भी स्पोर्ट्स होता है उसका एक लेवल एक अप टू लेवल एक परफॉर्मेंस जाता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स में बोलता है स्पोर्ट्स का जो प्लेटिव परफॉर्मेंस बोलता है, एक लेवल तक हमारे जितना भी परफॉर्मेंस है जो भी हमारा एबिलिटीज है वो सब रुक जाता है एक टाइम पे। तो उसको पार करने के लिए, उस प्लेटिव को पार करने के लिए हमें
एक्स्ट्रा हमें कोचिंग लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो वो सब जो है करने के बाद हमारा पिक जो पॉइंट होता है, पिक जो परफॉर्मेंस होता है उसमें पहुंचता है। तो इसमें हमारा परफॉर्मिंग कैपेसिटी जो है डिफरेंट एक्टिविटी में उसको अचीव करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने में और उसको करने के बाद मेंटेन करने में, ये सब चीज जो है बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। तो इट इज अ पर्टिकुलर टाइप, ये जो और क्या है, ये पर्टिकुलर होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो है बहुत सारा डिसिप्लिन होता है। स्पोर्ट्स में अलग अलग डिसिप्लिन होता है, गेम्स होता है, रिस्पेक्टिव गेम। अगर फुटबॉल होता है, फुटबॉल का अलग ट्रेनिंग होता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है। और वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल का अलग होता है। और इंडोर गेम होता है, इंडोर गेम का अलग होता है। एक्वाटिक स्पोर्ट्स जो है वाटर रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स है उसका अलग होता है। और कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स कौन होता है, बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ये सब कॉम्बेटिव गेम्स है, उसमें अलग ट्रेनिंग होता है। और उसमें है ट्रैक एंड फील्ड में अलग होता है। तो ये सब जो चीजें हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी को ट्रेनिंग को डिजाइन किया जाता है। डिजाइन पहले से प्लान किया जाता है, पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, पूरे पहले से वो करना पड़ता है। तो उसको फिर ताकि उसका फिटनेस जो है, सबसे पहले फिटनेस इंप्रूव हो जाए। फिटनेस तो सबसे मेन है, जो कंपोनेंट सब जितना भी फिटनेस का कंपोनेंट सब फिट नहीं होगा तो फिर हम फिट नहीं रहते। तो फिटनेस का कंपोनेंट्स को फिट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और एबिलिटीज जो जितना भी एबिलिटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में उसको डिजाइन किया जाता है, ताकि हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है हम उसको अचीव कर सकते हैं, उसको हम सक्सेस कर सकते हैं, उसको हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, आउटपुट को निकाल सकते हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या होता है कि मेन जो कोचेस लोग होता है, तो ट्रेन करने वाला कौन होता है, मेन कोचेस होता है, कोच बोलता है। कोच क्या होता है, COACH, कोच बोलता है। कोच क्या होता है, कोच का मीनिंग ये होता है कि आपने देखा हो कि रेल में आपने कोच बोल के देखा, जितना भी रेलवे में जब रेल में जाएगा रेल डब्बा होता है, एक डब्बा को कोच बोलता है। तो ये दोनों का डिफिनेशन सेम है, टारगेट सेम है। उसका रेल का कोच का मतलब क्या है, तो जो भी पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन, जो भी अपना एक डेस्टिनेशन होता है, उस डेस्टिनेशन को जो पहुंचता है उसको कोच बोलता है रेलवे में। तो इसीलिए सेम स्पोर्ट्स में भी कोच वो होता है कि जो भी कोच के अंदर प्लेयर होता है या स्टूडेंट होता है, तो उसके अंदर वो जो स्टूडेंट का एक डेस्टिनेशन होता है, उस प्लेयर का एक डेस्टिनेशन होता है। ताकि एक प्लेयर का होता है, अगर एक छोटा सा स्कूल का प्लेयर होता है, उसका स्कूल नेशनल जो है उसका डेस्टिनेशन होता है। अगर वो उसके ऊपर सीनियर कॉलेज में जाएगा तो उसका यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी खेलने का उसका डेस्टिनेशन होता है। और ओपन जाएगा तो ओपन नेशनल खेलने का अलग ओपन नेशनल होता है सीनियर का। तो बहुत सारे स्टेप वाइज होता है टूर्नामेंट, ओलंपिक तक बहुत सारा स्टेप होता है टूर्नामेंट। तो वो सब स्टेप को पार करके अपना एक अल्टीमेटली एक डेस्टिनेशन होता है, उसको हम अचीव करने के लिए उसको कौन ले जाता है, वो हमें कोच ले जाता है स्पोर्ट्स में। तो इसीलिए स्पोर्ट्स का कोच ये होता है डेफिनेशन। तो वो कोच जो है उस बच्चे को, उस प्लेयर को ट्रेनिंग और सब कुछ होली सोली वो उसको पूरा उसमें एनर्जी दे के उस प्लेयर को उसका अपना डेस्टिनेशन को पहुंचाता है। तो इसको हमें स्पोर्ट्स का कोच बोलता है। तो अभी इसमें कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में ये होता है कि कोच जो है एक ट्रेनिंग डिजाइन करता है। ट्रेनिंग जो है बहुत अलग अलग चीज का ट्रेनिंग होता है। अगर हमारा स्ट्रेंथ जो मैंने आपको पहले पढ़ा था, स्ट्रेंथ का अलग ट्रेनिंग होता है। स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ, अगर किसी प्लेयर के बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कम होता है, उसको अलग सा स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग डिजाइन किया जाता है। अगर किसी प्लेयर के अंदर इंडोरेंस, जो सहन क्षमता बोलता है ना, एंडोरेंस, उस एंडोरेंस का कैपेसिटी कम होता है, एंडोरेंस लेवल कम होता है, एंडोरेंस का जो उसका डेवलप होने के लिए हाई एंडोरेंस, एरोबिक एंडोरेंस, एनारोबिक एंडोरेंस, ये सब डेवलप करने के लिए उसका अलग सा ट्रेन डिजाइन किया जाता है। उसी तरह स्पीड का भी है। और करेक्टिव एंड रिस्टोरेशन एक्सरसाइज क्या होता है, उसमें यह होता है कि जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं और जो उसको मतलब कर नहीं सकता हम, उसको फिर से करेक्टिव करके और उसको सीधा करके अच्छा जो एग्जैक्टली जो अपना कौशल्य है वो सबको इम्प्रूव करके फिर उसको रिस्टोरेशन करता है। रिस्टोरेशन मतलब उसको फिर से दोबारा फिर उसको लगा के फिर उसको जो चाहिए उसको एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक आता है। तो ये सब चीज़ें हैं तो इसमें स्पोर्ट्स में डिज़ाइन होता है। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है पीरियडाइजेशन बोल के होता है। पीरियडाइजेशन ये होता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अगर हमें
पीरियडाइजेशन का मैं आपको बाद में बताएंगे, पूरा डिटेल जो है बाद में आपको मैं बताएंगे। अभी मैं आपको पीरियडाइजेशन का थोड़ा सा डिफिनेशन बताएंगे। पीरियडाइजेशन ये होता है कि एक कोच एक एथलीट के ऊपर, एक प्लेयर के ऊपर ट्रेनिंग डिजाइन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होता है कि एक ट्रेनिंग में तो अलग अलग होता है, मैक्रो बोल के होता है। एक छोटा शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग होता है, साइकिल होता है, एक मीडियम होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। तो ये सब ट्रेनिंग पीरियडाइजेशन, तो इसमें डिज़ाइन करके फिर कोच जो है उसी मुताबिक आपको आगे वाला टूर्नामेंट देख के उसी मुताबिक उसको ट्रेनिंग डिज़ाइन किया जाता है, ताकि उसका परफॉर्मेंस जो है अच्छी तरह से उसका बेस्ट पिक परफॉर्मेंस जो है टूर्नामेंट के साथ ठीक मिलने के लिए। तो ये सब जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। अब ये हो गया मीनिंग। अब मीनिंग हो गया, उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बाद हमारा है फिर प्रिंसिपल्स है, और उसके बाद से और बहुत सारे स्पोर्ट्स में बहुत सारे पॉइंट्स है, वो सब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहले इंप्रूव फिजिकल फिटनेस, one of the most important objectives of sports training ये जो है फिजिकल फिटनेस। मैंने आपको पहले एक चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल फिटनेस के बारे में, उसके कंपोनेंट सब कुछ आपको मैंने डिटेल में पढ़ा था 12th क्लास को। तो फिटनेस, अगर हमारा फिटनेस लेवल, फिटनेस रेशियो जो है हमारा लो रहेगा तो हम वी कैन नॉट गो टू अंडर द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर नहीं जा सकते unless and until we have to fulfill the ratio of sports fitness। तो स्पोर्ट्स फिटनेस का पूरा जो एक लेवल होता है उसको हमें जरूर होना चाहिए। कोई भी कोच है, कोई भी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, किसी पर्टिकुलर गेम में हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग देने से पहले हम उसका फिटनेस लेवल चेक करता है। ओके, तो ये सब जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसलिए फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है हमारा एक फिटनेस कंपोनेंट्स को फिट करता है, इसलिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो है एक्विजिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। तो एक्विजिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्किल मतलब ये होता है कि हर एक गेम एक नहीं होता है, हर एक गेम में एक ही स्किल्स नहीं होता है, हर एक गेम में एक ही रूल्स नहीं होता है, हर एक गेम में एक ही फंडामेंटल स्किल्स रूल्स रेगुलेशन सेम नहीं होता है। तो इसीलिए अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग स्किल्स चाहिए। अब स्विमिंग और रेसलिंग में अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत स्पेसिफिकेशन है, तो उसमें हम स्विमिंग वाले को रेसलिंग का ट्रेनिंग देगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अलग अलग स्किल जो है, अलग अलग स्पोर्ट्स का स्किल जो है अलग अलग डिसिप्लिन में होता है। तो इसीलिए अलग अलग जो ट्रेनिंग ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अलग अलग स्पोर्ट्स का अलग अलग डिजाइन किया जाता है। तो एक्विजिशन कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर आपको फुटबॉल के लिए आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉलर है, तो आप फुटबॉल के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जाएगा तो फुटबॉल का जितना भी फंडामेंटल स्किल्स है, एडवांस स्किल्स है, टेक्निक है, ये सब आपको डेवलप करना पड़ता है। अगर स्विमिंग में जाएगा तो स्विमिंग में 4 स्ट्रोक होता है, क्या 4 स्ट्रोक, वो सब डेवलप करना पड़ता है। रेसलिंग में बहुत सारे स्किल्स होता है, उसमें ये सब करना पड़ता है। और वॉलीबॉल में अलग होता है, इंडोर गेम में तो टेबल टेनिस का अलग होता है, बैडमिंटन का अलग होता है, और ट्रैक एंड फील्ड में तो रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग में तो अलग होता है। ये सब स्किल जो है हम एक्विजिशन करने के लिए, ये सब स्किल जो है हमारा बॉडी में अडॉप्ट करने के लिए, ये सब स्किल्स है हमारा बॉडी में डेवलप होने के लिए, तो ये एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है ये इंपॉर्टेंस है, इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो है इम्प्रूव टेक्निकल एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या होता है? टेक्निकल एफिशिएंसी हमें जो एक कोई भी हम मैच हो, कोई भी हम टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट को हम अचीव करने के लिए, उस टूर्नामेंट में हमको विनर होने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाता है, पूरा टीम स्ट्रेटेजी, उसको टीम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कोच, प्लेयर, मैनेजर सब मिलकर टीम स्ट्रेटेजी बनाता है, उस स्ट्रेटेजी को हम टेक्निकल एफिशिएंसी बोलता है। तो हम उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमको टूर्नामेंट का ट्रेनिंग किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, ताकि हम उस टूर्नामेंट को हम अचीव कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं सके। तो और नेक्स्ट जो है मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी आप लोग अभी पढ़ेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, क्योंकि अगर हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अच्छा नहीं है तो हमारे पास जितने भी स्किल्स है, जितने भी टैलेंट है, वो सब हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द मैच। मतलब हम क्या होता है कि हम गेम जो हम खेलते हैं उस गेम में बहुत सारा सिचुएशन होता है,
अगर फुटबॉल का 90 मिनट्स तो बहुत सारा सिचुएशन होता है, और इंडोर गेम में हर एक सिचुएशन को हम एडॉप्ट करने के लिए तो मेंटल एबिलिटी होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर हमारे पास एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब सुना होगा। एंजाइटी क्या होता है स्पोर्ट्स में? एंजाइटी ये होता है कि हम कोई भी गेम खेलने से पहले हमारे अंदर एंजाइटी होता है, थोड़ा चिंता होता है। एंजाइटी मतलब चिंता बोलता है, थोड़ा डरा डरा सा कि हाँ मैं कर पाएंगे, हम जीतेंगे क्या, मतलब ये सब नेचुरल है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस जो है, अराउजल, ये सब है, ये सब जो है मेंटल एबिलिटी जिसका अच्छा हो वो सब बहुत अच्छा खेल सकता है। कोई खिलाड़ी होता है बहुत कूल खेलता है, बहुत कूल खेलता है, बहुत सारे जितना भी उसके अंदर टैलेंट है, जितना भी उसके अंदर स्किल्स, जैसे कि रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार, ये सब एक्सेप्शनल प्लेयर जो होते हैं, तो उनके अंदर एक्स्ट्रा जो स्किल्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो एबिलिटीज होते हैं, वो सबको अचीव करने के लिए, शो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक उसका मेंटल साइकोलॉजिकली अच्छा नहीं हो तो फिर फिजियोलॉजिकली उसको परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेंटल एबिलिटी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है, ये जो चार जो शॉर्टेड जो पॉइंट जो है, ये जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में ये सब ऑब्जेक्टिव लेके इसी मुताबिक उस प्लेयर्स को या स्टूडेंट को या एथलीट को फिर कोच जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, उसकी वजह से ट्रेन किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट जो है हम प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कोच को ट्रेनिंग करते समय ये देखना होता है कि हर एक प्लेयर का हर एक कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, फिटनेस, टैलेंट, स्किल्स, ये सबको जज करना पड़ता है, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो हर एक इंडिविजुअल, जितना अगर आपके टीम में 20 प्लेयर्स होता है, वो 20 प्लेयर्स का सबका इंडिविजुअल का कैरेक्टर, सबका एबिलिटी एक होता है तो नहीं होता है, तो सबका अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल इसमें इंडिविजुअल बोलेगा तो इसमें क्या होता है कि एक तो एज का फर्क पड़ता है, एज कितना है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है। दूसरा जो है सेक्स, या तो मेल फीमेल, वो सब देखना पड़ता है। तो इंडिविजुअल के हिसाब से उसको ट्रेनिंग जो है डिजाइन करना पड़ता है, उसको एक प्रिंसिपल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट जो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर कोई भी प्लेयर, कोई भी एथलीट अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जा रहा हो, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ले रहा हो, तो उस ट्रेनिंग को जैसे अकॉर्डिंग टू देयर पीरियडाइजेशन, उनका जो भी पीरियडाइजेशन है उनके मुताबिक उस ट्रेनिंग को कंटिन्यूस करना पड़ता है। अगर बीच में अगर 3 दिन कंटिन्यू जाएंगे, फिर 2 दिन गेप कर देंगे, फिर उसके बाद और जाएंगे 3 दिन, फिर गेप कर देंगे, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, उसका कुछ डेवलप नहीं होने वाला। तो इसलिए ट्रेनिंग को जो है ना थ्रू आउट द सेशन, जितने भी सेशन में जो भी पीरियडाइजेशन है उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना पड़ता है। जब तक आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन फुलफिल नहीं हो तब तक आपका ट्रेनिंग जो है उसमें कंटिन्यू रखना पड़ता है, और उसमें कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट जो है इंक्रीज ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड क्या होता है? ट्रेनिंग लोड जब भी हम ट्रेनिंग देता है, जो भी हम उसमें ट्रेनिंग का जो डिजाइन किया जाता है उसमें एक ही स्टेज पे ट्रेनिंग नहीं रखता है। उसका लोड, इंटेंसिटी जो है, जो जितना भी पैरामीटर्स होता है, बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स है, उसमें जितने भी फिटनेस और कंपोनेंट्स है, उस सब में हमारा ट्रेनिंग जो लोड जो है, ट्रेनिंग इंटेंसिटी है, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी रखता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि हम ट्रेनिंग अगर 1 महीना ट्रेनिंग किया एक ही स्टेज पे, तो उसके ऊपर 1 महीना 2-3 महीना उसी स्टेज पे करेगा, तो जितना उसी स्टेज तक ट्रेनिंग का जो डिजाइन है, उसका जो भी कंपोनेंट्स है, स्किल्स है, सब कुछ डेवलप हो चुके हैं। और उसके आगे और डिजाइन करना, उसके और ऊपर चढ़ाना, लोड को जो है ना धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ाना, और उसके साथ साथ इंटेंसिटी को भी धीरे धीरे उसको बढ़ाना हो। तब उसके साथ धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो उसका एडोप्टेबिलिटी जो है, उसका बॉडी का एडोप्टेबिलिटी जो है वो भी अदा हो जाती है कि ट्रेनिंग लोड और इंटेंसिटी को बेयरिंग करने के लिए उसका लोड जो एडोप्टेबिलिटी हो जाता है, और उसका परफॉर्मेंस जो है और उससे अच्छा हाई लेवल बनते जाता है। इसलिए ट्रेनिंग लोड जो है इंक्रीज करना इसमें प्रिंसिपल में जरूरी है। और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप ट्रेनिंग में गया, भाग लिया, तो उसमें अब क्या होता है कि एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट नहीं लेगा, तो अगर थोड़ा आप लेजी कर देंगे,
अब डेजीनेस कर देंगे, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, अपने को मोटिवेट नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए, तो उसमें आपका फ़ायदा नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस वही रहेगा। तो अगर आपका परफॉर्मेंस आपको सही में आपको हाई लेवल तक आपको जाना है, तो उसको आपका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो आपको बहुत एनर्जेटिकली, बहुत मोटिवेशन हो, तो अपने को बहुत एक्टिवली मोटिवेट करके उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो अब है प्लेन, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ट्रेनिंग जो है प्लेन एंड सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, उसको हम वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले ऑर्गेनाइज करने से पहले हम प्री प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्यों करता है कि ताकि हम जो ऑर्गेनाइज करें उसको सिस्टमेटिकली चले। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग को पहले से वेल प्लान करता है, अकॉर्डिंग टू देयर टूर्नामेंट, अकॉर्डिंग टू देयर जो भी डेस्टिनेशन है उसको देख के हम पहले प्लानिंग करता है, ताकि हम ट्रेनिंग का सेशन जो है स्टार्टिंग से पूरा एंड तक थ्रू आउट बहुत अच्छा स्मूथली चले उस ट्रेनिंग को, उसमें बीच में कोई रुकावट ना हो। इसलिए हम प्री प्लानिंग और सिस्टमेटिकली उसको हम डिज़ाइन करके उसको अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइज, तो उसको सिस्टमेटिक हम उसको ऑर्गेनाइज करके उसको लास्ट एंड तक उसको ले जाना है। और नेक्स्ट जो है इंश्योरिंग रिजल्ट ओरिएंटेड। तो जो भी हम सेशन करते हैं, जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी हम एक्टिविटी शुरू करते हैं, उसका हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। ये इन ए फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, इन ए फॉर्म ऑफ नेगेटिव, जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसका फीडबैक मिलता है। तो हम ट्रेनिंग को ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है ताकि हमको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले। अगर हमको सपोज इंडिया में है तो हमें एशियन गेम के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो एशियन गेम के लिए तैयार कर दो, उस एशियन गेम के टूर्नामेंट कब हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, अगर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है तो 1 ईयर का पीरियडाइजेशन करना पड़ता है। 1 ईयर का पीरियडाइजेशन करके उसका परफॉर्मेंस का नीचे से लेके फिटनेस से लेके पूरा उसका परफॉर्मेंस का पीक जो यहाँ से जो जाता है, उसका परफॉर्मेंस का जो अगर देखो तो टूर्नामेंट यहाँ से यहाँ जाकर 1 साल 1 ईयर है यहाँ पे, तो इसका परफॉर्मेंस यहाँ से धीरे धीरे हमें धीरे करके हम उसमें इसका परफॉर्मेंस यहाँ पीक तक ले जाता है। ये पीक और इसका टूर्नामेंट दोनों मिलना चाहिए, तब उसका जो है परफॉर्मेंस जो है हाई लेवल परफॉर्मेंस है उस टाइम होगा, तब वो मेडल मार सकता है टूर्नामेंट में। नहीं तो फिर ऐसा डिजाइन नहीं करेगा तो फिर मुश्किल होता है। तो इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ये इंश्योर होना चाहिए इसमें प्रिंसिपल में। और जो है नेक्स्ट साइकिलिस्टी क्या होता है इसमें ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग को साइकिलिस्ट करना पड़ता है इसमें। तो जैसे कि प्रिपरेटिव फेज है, कंपटीशन फेज और ट्रांजैक्शनल फेज। ट्रेनिंग का साइकिल्स होता है, ट्रेनिंग का जो भी कोच डिजाइन करता है उसका ट्रेनिंग का साइकिल्स बनाना पड़ता है। तो इसमें पहले प्रिपरेटिव कितना करेंगे और कंपटीशन का टाइम कितना होगा, उसके बाद रेस, बीच में रेस होता है, रेस को ट्रांजैक्शनल पीरियड बोलता है, इसको साइकिलिस्टी बोलते हैं। साइकिलिस्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है कोच की, जो ट्रेनिंग के ऊपर ये डिजाइन होना चाहिए कि ट्रेनिंग डिजाइन को अलग अलग भाग में मतलब डिवाइड किया जाता है, ताकि उसको हम अच्छा से अच्छा उसको एथलीट को जो है अच्छा से अच्छा ट्रेन कर सके। तो मतलब साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट जो है जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल क्या क्या ट्रेनिंग देना है, तो स्पेसिफिक क्या क्या ट्रेनिंग देना है। तो जनरल में तो पूरे जनरल सब कुछ आता है जनरल में। तो स्पेसिफिक बोलेगा तो हम आपको मैंने पहले ही बताया कि कॉम्पिटिटिव गेम्स का अलग स्पेसिफिक होता है, जो बॉडी कॉन्टेक्ट गेम्स है, एक्वेटिक्स का अलग होता है, इंडोर गेम का अलग होता है, मेजर गेम का अलग होता है, आउटडोर गेम का अलग होता है, जिम्नास्टिक का अलग होता है, स्विमिंग का अलग होता है। ये सब जो है अपने स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्किल्स, पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर जाके इन लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है। इसको हम जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग बोलते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने 8 पॉइंट जो दिया है, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग।
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डिज़ाइन करने से पहले हमें क्या क्या देखना होता है, क्या क्या करना होता है कोच को ट्रेनिंग करने से पहले, और ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ता है, ये जो पॉइंट जो है उसमें मायने रखता है। इस हिसाब से उसको ट्रेनिंग डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसका ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छा चले और आगे भी उसका रिजल्ट ओरिएंटेड मिले, फीडबैक अच्छा मिले, या इसको कोई भी टूर्नामेंट है उसमें हमको मेडल भी मारे, ये सब जो होता है। बाकी जो है हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू। Julie,